हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज हम फिर से आ गए हैं आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, जो कि है द प्रियम्बल। ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में, साथ ही आने वाले एग्जाम में हमेशा दिखता रहेगा, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स क्यों ना हो। एनडीए, जीडी कांस्टेबल, यूपीएससी का प्रीलिम्स, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपका बाहर नहीं जाएगा। और हाँ गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टूवर्ड्स सक्सेस का। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। द प्रियम्बल। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था, ये कहाँ पर मूव करा गया था, मतलब कहाँ पर लागू करा गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, कब? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो 13 दिसंबर को इसे मूव करा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। साथ ही इसे अडॉप्ट कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा? दैट इज़ 22 जनवरी 1947 में। मतलब ये दिसंबर में मूव करा गया और जनवरी में इसे अडॉप्ट करा गया किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और साथ ही ये रेजोल्यूशन बाद में फाउंडेशन बन गया प्रियम्बल का। ठीक है, लेटर दिस रेजोल्यूशन बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द प्रियम्बल। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट हमने डिस्कस तो कर लिया, अब साथ ही हम क्वेश्चंस के साथ पढ़ते चलेंगे कि क्या क्या बातें हुई है प्रियम्बल में, साथ ही किन किन लोगों का योगदान है प्रियम्बल में, उनको भी पढ़ते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करते चलते हैं अपने टॉपिक्स को। पहला क्वेश्चन दिया है मैंने, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आत्मा किसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, सोल किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रियम्बल। सुभाष कश्यप हैज़ मेंशन दैट इफ़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बॉडी। सुभाष कश्यप ने मेंशन किया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो प्रियम्बल क्या है? सोल है। इफ़ द प्रियम्बल इज़ द फाउंडेशन, अगर प्रियम्बल फाउंडेशन है, देन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? स्ट्रक्चर है और बिल्डिंग स्टैंडिंग है उसके ऊपर। ठीक है, स्ट्रक्चर और बिल्डिंग स्टैंडिंग ऑन इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो मैंने आपको दो डेट्स पढ़ाई हुई थी, एक दिसंबर की थी 1947 में और एक 26 जनवरी 1950 में जब ये फोर्स में आया था। तो उस टाइम पे एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था इंडियन रिपब्लिक का? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अ सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका स्टेटस था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन अ सैक्रेड डॉक्यूमेंट। मतलब कि बहुत पवित्र डॉक्यूमेंट किसने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन को? तो आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर जी ने। ठीक है, एंड ही केम द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कब? 1947 में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। ये जो तीन वर्ड दिख रहे हैं ना आपको, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये प्रियम्बल में ऐड तो करे गए थे, बट कौन से अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ऐड करे गए थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्ट कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी में से कोई भी वर्ड उठा करके दे देगा आपको और पूछेगा ये प्रियम्बल में कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट। दीज वर द वर्ड्स, ये जो वर्ड थे ऐड करे गए प्रियम्बल में। कब? 42nd अमेंडमेंट, जो कि हुआ था कब? 1976 में। तो ये डेट बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ पीपल्स सोवेनिटी बिकॉज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द वर्ड्स। इंडिया के पीपल्स के पास सोवेनिटी है बिकॉज द प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड्स की वजह से? आंसर होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया।
इट मीन्स दैट पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट गवर्न बाय एनी एक्सटर्नल पावर। इंडिया की जो पीपल हैं वो किसी भी एक्सटर्नल पावर के द्वारा गवर्न नहीं होंगे, बट डायरेक्ट होंगे बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, ना कि वो किसी और एक्सटर्नल पावर के द्वारा हैंडल्ड होंगे, ओके, या गवर्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इंडिया इज़ अ रिपब्लिक मीन्स इंडिया इज़ अ रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? देयर आर नो हेरिडेटरी रूलर्स इन इंडिया। कोई भी पूर्वज का शासक नहीं है इंडिया में। इट मीन्स अ स्टेट इन विच सुप्रीम पावर इज़ हेल्ड बाय द पीपल। मतलब सुप्रीम पावर अपने इंडिया में आप जानते ही हैं किसके पास है? पीपल्स के पास है। एंड द हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। जो अपने हेड बनते हैं स्टेट का, उनका भी सिलेक्शन और इलेक्शन किसके द्वारा होता है? पीपल्स के द्वारा होता है। In case of India, the head of the state is elected by indirect election through elected representative। मतलब जो हमारे हेड होते हैं स्टेट के, तो हेड कौन होता है? हमारे स्टेट का प्रेसिडेंट होता है। तो ये किसके द्वारा इलेक्ट होंगे? रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा होते हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन इनका होता है, ओके। तो एक और क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो गया है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन से बेसिस पे होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो आपका आंसर होगा इनडायरेक्ट, क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा इलेक्ट होते हैं, ओके। आगे बात करेंगे। और हाँ गाइस, प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, साथ ही वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको मैंने डिस्कस करा दिए हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही ऊपर एक बेल आइकन दिख रहा होगा आपको, उसमें भी मिल जाएगा। साथ ही कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस को भी मैंने आपको डिस्कस करा दिए हैं। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पॉलिटी का डिस्कस हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या करता है? फॉर्म करता है एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सुप्रीम कोर्ट के कौन से केस के द्वारा हेल्ड हुआ है? तो आंसर हो जाएगा बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हेल्ड हुआ है कि प्रियम्बल इज फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस केस इन 1992। कब ये केस हुआ था? 1992 में हुआ था। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या? प्रियम्बल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब साथ ही हमने बात कर ली कि यहाँ पार्ट है हमारे प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का। अब कौन से केस में डिक्लेयर हुआ था कि प्रियम्बल हमारा पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो वो सुप्रीम कोर्ट का कौन सा केस था? आंसर हो जाएगा बैरूबरी। ये कब हुआ था? 1960 में हुआ था। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो यहाँ पर दो केस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या? बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें इंटीग्रल पार्ट कहा गया है प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का। साथ ही बैरूबरी केस में कहा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ठीक है। और ये साथ ही इनकी डेट्स के बारे में बात करें तो 1960 में बैरूबरी केस हुआ था और 1992 में बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की। एक स्टेटमेंट है, ऑल इंडिविजुअल्स आर फुली एंड इक्वली ह्यूमन। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज। हर एक इंडिविजुअल कंप्लीटली, फुली मतलब और इक्वली ह्यूमन है। ये प्रिंसिपल क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा यूनिवर्सलिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी पर्सन इज एंटाइटल्ड टू ह्यूमन राइट्स। मतलब हर पर्सन के पास क्या है? ह्यूमन राइट है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग देम। भेदभाव जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन अमंग देम, ओके गाइज। यहाँ पर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आपका लाइक हमें एक बहुत सपोर्ट करता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने बात करी थी कि कौन सी केस में प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट था, कौन सी केस में नहीं था। अब बात करेंगे कि कौन से केस में प्रियम्बल को कहा गया एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कौन सा केस था? केशव नंदा भारती केस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है गाइज, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
इन केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये भी पूछा जाता है कि केशव नंदा भारती केस के वर्सेस कौन सा केस था, दैट इज स्टेट ऑफ केरला। साथ ही ये कब हुआ था, 1973 में हुआ था, जिसमें 13 जज की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने आउटलाइन किया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये 13 जज की बेंच केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में 1973 में बैठी थी, किस लिए, टू आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लीगल नेचर क्या है प्रियम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आंसर होगा इट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल, मतलब इसे एनफोर्स नहीं कर सकते हैं, लागू नहीं कर सकते हैं प्रियम्बल को लीगल में। द प्रियम्बल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में इसे एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नोटेबल दैट द प्रियम्बल इज़ अमेंडेबल, मतलब प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, प्रियम्बल में संशोधन किया जा सकता है, बट इसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ में। ओके, और यही कारण बनता है कि इसे एनफोर्स नहीं करा जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ में, क्योंकि ये अमेंडेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, इम्प्लीकेशन क्या है इक्वालिटी की हमारी सोसाइटी में, दैट इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज लार्जली कन्फाइंड टू द टेस्ट ऑफ इराडिकेटिंग स्पेशल प्रिविलेजेस, मतलब ये इराडिकेट करता है स्पेशल प्रिविलेजेस को, तो ये एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन बन जाता है हमारी इक्वालिटी का सोसाइटी में, दैट इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। ओके, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन के ऑप्शन पे चलें तो पहला स्टेटमेंट है सोशल इक्वालिटी इज़ नॉट गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी नहीं दी गई है इसकी। साथ ही नेक्स्ट स्टेटमेंट है सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेंट इन आवर कंट्री। सोशल इक्वालिटी हमारी कंट्री में पहले से ही है। साथ ही नेक्स्ट है सोशल इक्वालिटी इज़ गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने थोड़ा भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा होगा तो आप बहुत आराम से इसका आंसर दे देंगे कि सोशल इक्वालिटी गारंटी नहीं करी गई है, ये स्टेटमेंट भी गलत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। साथ ही ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है सोशल इक्वालिटी, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि सोशल इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी गारंटी दी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन इन द प्रियम्बल। आइडियल्स जो है या ऑब्जेक्टिव है जो भी हमारे प्रियम्बल में आउटलाइन करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हैव बीन फर्दर इलेबोरेटेड इन। इसे किस तरह से इलेबोरेट कर सकते हैं, तो पहला स्टेटमेंट है द चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट्स, जो भी चैप्टर रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स से। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज़ DPSP। ये जो एक चैप्टर है इस पे इलेबोरेट करी गई है। या फिर ऑप्शन नंबर सी है द चैप्टर ऑन DPSP फंडामेंटल राइट्स, साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो अगेन आपसे मैं कहूँगी, आपने थोड़ा भी कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी को पढ़ रखा है तो DPSP फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती हैं बहुत अहम साथ ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव्स को आउटलाइन करने का हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये तीनों चीज़ एलाबोरेट करती हैं अच्छे तरीके से। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ एलाबोरेट करती हैं आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके गाइस, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन। इकोनॉमिक जस्टिस की यहाँ बात हो गई है, ये एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि किस में प्रोवाइड कराई गई है। पहला ऑप्शन आपको मैंने दिया है द प्रियम्बल एंड द फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है द प्रियम्बल एंड द DPSP। थर्ड ऑप्शन दिया है फंडामेंटल राइट्स साथ ही DPSP। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द प्रियम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें प्रोवाइड कराया गया है एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या, इकोनॉमिक जस्टिस का, द प्रियम्बल एंड DPSP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज़ बीन इंश्राइंड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने टाइप के जस्टिस को इंश्राइंड कराया गया है। मतलब प्रियम्बल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें कितने टाइप के जस्टिस को मतलब जो प्रियम्बल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें कितने टाइप के जस्टिस को प्रोवाइड कराया गया है, मतलब एनश्राइंड कराया गया है। तो आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन से? दैट इज सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और ये प्रियम्बल का एम भी है टू एंश्योर सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ओके, गाइस कोशिश करा करिए कि आप ऑप्शंस तो याद रखिए। जैसे कि ऑप्शन में दिया रहता है 3 है, 4 है, 5 है, तो आपने डायरेक्ट याद रखा है 3 है, बट 3 में वो कौन कौन से हैं अगर उन सबको आप पढ़ लेंगे एक बार तो आपको शायद एलिमिनेशन प्रोसेस से बहुत आसानी हो जाए कि कैसे आप अपने ऑप्शंस को सही टिक कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एलैबोरेशन भी दे देती हूँ जिससे आपको बहुत आराम से याद हो जाए। सिर्फ ऑप्शंस देना, क्वेश्चंस देना, उसके ज़रिए आंसर याद करना एक बार ठीक है, आप याद कर लेते हो एज एन ऑब्जेक्टिव, बट फिर भी आप एक बार एलैबोरेशन देख लेते हो तो ऑप्शंस आपको दिमाग में अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाते हैं। तो बस यही पर्पस रहता है 1-2 लाइन ऐड करने का, ताकि आपको वो ऑप्शंस अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जाएं। और साथ ही फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ। जैसे मैंने आपका द प्रियम्बल टॉपिक लाया है। अब आ गए हैं हम अपने रिवीजन टेस्ट पे। अगर आपको इन दोनों का आंसर याद होगा तो प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करके बताएं। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पूछा है, द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा सोशल, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड हुआ है हमारे प्रियम्बल में, वो अमेंडमेंट बताना होगा आपको। साथ ही उसकी डेट भी बतानी होगी कि कौन से 1900 में इसे अमेंड करके प्रियम्बल में लाया गया है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस कंफ्यूज नहीं होंगे, एक में इंटीग्रल पार्ट डिस्कस किया गया था, एक में इंटीग्रल पार्ट नहीं डिस्कस किया गया था, एक में डिस्कस क्या किया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी। तो वो कौन सा केस था? और मैंने आपको बताया भी था ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, डायरेक्ट एग्जाम में बनता है। इसके वर्सेस कौन सा स्टेट ऑफ केरला आता है, तो मैंने आपको यहाँ तक भी हिंट दे दिया है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताएं। अगर नहीं याद हो तो एक बार रिविजन ज़रूर करें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टुवर्ड्स सक्सेस का। आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट अच्छे वीडियो लेकर के हम आते रहेंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम पे बेसिस होंगे, साथ ही आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।